ये अल्लाह की रहमतों के करीब होना है। और गाजीपुर वाले लोग एक बात याद रखें, जलसों में सब नहीं आते, जिनको अल्लाह चाहता है वो आते हैं, जिसको नबी बुलाते हैं वो आते हैं। नेक महफिलों में सब नहीं आते। महफिलें तो दुनिया में बहुत हैं, झूठ की महफिल, चुगली की महफिल, शराब की महफिल, जिना की महफिल, गद्दारी की महफिल, चोरी की महफिल, हर तरीके की महफिल है, मगर एक ये महफिल है। खुदा की कसम, आप जब तक बैठेंगे ना, इस महफिल का मकाम क्या क्या है जानते हो? नबी कहते हैं ऐसे है जैसे तुम जन्नत की क्यारी में बैठे, है ना। अब जन्नत की क्यारी में उठक बैठक नहीं होती, पैर उठा कर मत बैठिए, पैर बिछा कर बैठिए, अदब से बैठिए, नजरें झुका कर बैठिए, और ये दिल लेकर बैठिए कि कोई देखे ना देखे, हमारा खुदा देख रहा है। जलसा किया है तुमने, कोई मजाक थोड़ी है, मजाक नहीं है ना। पैसा भी उठाते हैं, मेहनत भी करते हैं, जलसा सजाते हैं। अब आप इस जलसे को बिगाड़ें, कुछ इधर कुछ उधर, तो कोई मतलब नहीं रह गया उससे, है कि नहीं। जलसा कामयाब कीजिए जिससे आप भी खुश हो जाएं, आपका खुदा भी खुश हो जाए, है कि ना। जरा झूम के कह के दिखाएं सुभान अल्लाह। एक बार अपने नबी का नाम लें, बोले या रसूल अल्लाह। हाँ, अब तवज्जो करें, एकदम तकरीर शुरू कर रहा हूँ, एक एक जुमला सुने। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान है कि अल्लाह ने हमें आपको इंसान बनाया है। क्या बनाया है बोलो जोर से? इंसान। अल्लाह कादिर मुतलक है, जिसने जमीन और आसमान के बीच 18,000 मखलूक पैदा फरमाई है। कितनी बोलिए? 18,000, जिसमें इंसान से लेके जानवर, गधा, खच्चर, बैल, मक्खी, मच्छर, बिल्ली, कुत्ता, चूहा, सब कुछ है। मगर अल्लाह का करम देखें कि अल्लाह ने हमें आपको जानवर ना बना के इंसान बनाया है। क्या बनाया है बोलो जोर से? इंसान बनाया। और इंसान बनाकर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें आपको आवारा नहीं छोड़ा, अल्लाह ने हमें आपको मुसलमान बनाया है ना। और मुसलमान बनाकर भी, ए भैया मैंने अभी उठाया है उधर से, इधर आइए, इधर आके बैठिए, मोटरसाइकिल सब बाइक से हट के बैठ जाइए, जरा झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। इंसान बनाकर भी अल्लाह ने आवारा नहीं छोड़ा, अल्लाह ने हमें आपको मुसलमान बनाया। और मुसलमान बनाकर भी अल्लाह ने हमें आपको बेलगाम नहीं छोड़ा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें आपको अपने प्यारे हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया। जोर से बोलिए। सारी जिंदगी इसी के शुक्रिया के लिए कि अल्लाह ने इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, अपने रसूल की उम्मत में पैदा फरमाया। सारी जिंदगी सजदे में सर रख के अगर आप रोते रहें, उसका शुक्रिया अदा करते रहें, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अल्लाह की इस नेमत का शुक्रिया अदा नहीं हो सकता। फिर उसके बाद आप अपने वजूद पर, यानी अपने जिस्म पर नजर डालिए, सर से पांव तक, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक, आपका पूरा वजूद अल्लाह की नेमतों से भरा हुआ है। आप देखें, ये जो आपका सर है ना, और सर में रखा हुआ जो दिमाग है, जिसे आप भेजा कहते हैं, जिसकी आपकी नजर में कोई कीमत नहीं है, इस दिमाग की कीमत आप उससे पूछें जिसके सर में दिमाग ना हो। ये जो आंखें हैं आपकी, इन आंखों की कीमत आप उससे पूछें कि जिसकी आंखों में कुव्वत बसारत ना हो। ये जो कान है आपके, इन कानों की कीमत आप उससे पूछें जिसके कानों में कुव्वते समात ना हो। ये जो मुंह है आपका, इसकी कीमत उससे पूछें जिसके मुंह में कुव्वते गोयाई ना हो। ये जो हाथ है आपके, इन हाथों की कीमत आप उससे पूछें जिसके हाथों में हरकत ना हो। ये जो पैर हैं आपके, इन पैरों की कीमत आप उससे पूछें जिसके पैरों में चलने की ताकत ना हो। ये जो हसीन चेहरा है आपका, इस चेहरे की कीमत उससे पूछें जो लोग बदसूरत हैं। ये जो ताकतवर जिस्म है आपका, इसकी कीमत उससे पूछें जो अपाहिज हैं, जो दुनिया में तड़प तड़प के जिंदगी गुजार रहे हैं। ये सारा जिस्म आपका अल्लाह की नेमतों से भरा है। फिर उसके बाद आगे बढ़िए, कितनी नेमतें गिनेंगे आप। ये जो खूबसूरत एयर कंडीशन मकान है आपके पास, इसकी कीमत उससे पूछें जो फुटपाथ पर लेटकर अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं। ये जो 3 वक्त का खाना अपनी बीवी, बेटी, बेटों के बीच में बैठकर आप खा रहे हैं, इस खाने की कीमत आप उससे पूछें जो स्टेशन के सामने तुम जैसे अमीरों के आगे एक एक रोटी के लिए हाथ
दिलाते हैं। ये जो जिस्म पे लिबास है आपके, इस लिबास की कीमत आप उससे पूछें जिसको पहनने के लिए सर्दी में कुर्ता नसीब नहीं होता। ये माँ और बहनों के पास जो अच्छे अच्छे लिबास और अच्छी अच्छी चादरें हैं, इन चादरों की कीमत उनसे पूछें कि जिन माओ पर स्टेशन और रोडवेज के सामने हम हाथ में प्याला लेके भीख मांगते फिरते हैं, हम पे दुपट्टा नहीं है, हम पे सूट नहीं है, हम पे मुंह छुपाने चादर नहीं है, हम पे पहनने कपड़ा नहीं है। आप देखें ये बैंक बैलेंस, इसकी कीमत उससे पूछें जो गरीब है। ये जो इज्जत है आपके पास, इसकी कीमत उससे पूछें जिसको लोग जलील समझते हैं। ये जो आपकी शान शौकत, ये हुकूमत, ये बादशाहत, ये अच्छी जिंदगी जो आपके पास है, आप उससे पूछें जो रास्तों में घिसट घिसट के अपनी जिंदगी को पूरा करते हैं। मगर आओ अच्छी कार खरीद ली, अगर आपसे कोई गाजीपुर की गलियों में कहते यार बहुत अच्छा काम किया, कार खरीद ली आपने, बड़ा हसीन मकान बनाया आपने, आप तो मुंह टेढ़ा करके कहते अरे मियाँ मेरा बेटा इंजीनियर है इसलिए कार खरीदी है, मेरा बेटा IAS है इसलिए मकान बनाया है, मेरा बेटा IPS है इसलिए लोग मुझे इज्जत देते हैं, मेरा बेटा इंजीनियर है इसलिए मैं अमीर हूँ, मेरा बेटा मास्टर है इसलिए मैं मालदार हूँ, मेरा बेटा डॉक्टर है इसलिए मैं बात वाला हूँ। गाजीपुर के बेवकूफ इंसान ऐसा कहने वाले कान खोल कर सुन ले, ये सारी चीजें से लेकर घमंडी बनना, मुतकब्बिर बनना, अना का शिकार बनना, ये बेवकूफों की पहचान है। अगर किसी ने ये कहा भी था कि अल्लाह ने बहुत बड़ा बना दिया तो सर झुका के कहता ये मेरी औलाद का कमाल नहीं, ये मुझ पर मेरे रब का करम है। कुछ नहीं कहा तुमने, अना के शिकार बन जाते हो तुम, घमंडी बन जाते हो तुम, मुतकब्बिर बन जाते हो तुम। अजीब जिंदगी है आपकी। कौन सी जिंदगी जी रहे हैं आप? अल्लाह ने दौलत दी है, इतराब मत। अल्लाह ने शोहरत दी है, इतराब मत। अल्लाह ने लिबास दिया है, इतराब मत। अल्लाह ने बेटी और बेटे दिए हैं, इतराब मत। मकान मिला है, इतराब मत। कारें खरीदी हैं, इतराब मत। अगर औलाद हुनरदार है तो घमंडी मत बन। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जतदार बना देता है, अल्लाह जिसे चाहता है तो 1 मिनट में जलीलो ख्वार बना देता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह की अता है, तुम्हारे बाप का कुछ नहीं है। अगर इज्जत मिली भी है तो इतराब मत। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। जोर से नहीं बोलोगे? और जोर से। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। और क्या कहना है तुम्हें? अगर कोई कहे कार खरीदी, खुदा का शुक्र है। मकान बनाया, खुदा का शुक्र है। इज्जत मिली, खुदा का शुक्र है। दौलत मिली, खुदा का शुक्र है। घमंडी मत बन, इसलिए कि घमंड करने वालों को अल्लाह ज्यादा दिन बाकी नहीं रखता। बहुत आए थे घमंडी, अना के शिकार, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, नाम मिट गए, निशान मिट गए। उन्होंने समझा था दौलत है हम बाकी रहेंगे, शोहरत है हम बाकी रहेंगे, तख्त है हम बाकी रहेंगे, ताज है हम बाकी रहेंगे, सल्तनत है हम बाकी रहेंगे। हारून मिट गया, नमरूद मिट गया, कारून मिट गया, शद्दाद मिट गया, अबू लहब मिट गया, अबू जहल मिट गया, उतबा मिट गया, शेबा मिट गया, उमैया मिट गया, यजीद मिट गया, करबला का हुसैन आज भी बाकी है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। गाजीपुर वालों, तीनों लोग आ जाओ आगे। पीछे रोड पे खड़े होकर कुछ मत देखो, पीछे कुछ नहीं है जी। सब यहाँ रखा, आ जाओ। जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चेहरा मेरी तरफ करके देखो इधर। अगर बाकी रहना चाहते हो तो अखलाक अच्छा करो। जी जी। क्या अच्छा करो बोलो? हाँ, ये मत समझो अकड़ के चलोगे जमीन में धंसा दिए जाओगे, अना के शिकार बनोगे तोड़ दिए जाओगे, तकब्बुर करोगे मरोड़ दिए जाओगे, अकड़ के चलोगे बीच में से चटका दिए जाओगे, सर झुका के चलोगे मर जाओगे, मर के भी जिंदे कर दिए जाओगे। बेशक बेशक।
अल्लाह सर उठाने वालों को पसंद नहीं करता, जी अल्लाह सर झुकाने वालों को पसंद करता है। बेशक जो सर उठाने वाले थे वो पकड़े गए, जी मर गए, खत्म। नमरूद खत्म, हारून खत्म, शद्दाद खत्म, नस्लें मिट गई, खानदान मिट गए, निशान मिट गए, बिल्डिंगें मिट गई, उनके महिलात मिट गए। जी मगर जो इस्लाम का काम सर झुका के करने आए थे, जोर से, जो इस्लाम का काम करने आए थे सर झुका के जी रहे थे। दुनिया गालियां दे रही है फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, दुनिया उंगली उठा रही है फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, फाकों पे फाके हैं फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, प्यासे हैं फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, बदन पे फटे कपड़े हैं फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। खुदा की कसम इतने इतने बड़े आए थे वो मिट गए, मगर जो दीन का काम करने आए थे वो गरीब नवाज आज भी जिंदा है, वो साबिर पाक आज भी जिंदा है, वो निजामुद्दीन आज भी जिंदा है, वो मकतूब सिबना आज भी जिंदा है, वो बरकतुल्लाह आज भी जिंदा है, वो आला हजरत आज भी जिंदा है, वो मेरा पीर ताजु शरिया आज भी जिंदा है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, कारी इकबाल हुसैन साहब किबला, नारे तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान माशाअल्लाह। हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल कलाम साहब माशाअल्लाह वो भी तशरीफ ले आए। ये आपके सारे इलाके के लोग हैं। बहुत अच्छा पढ़ा था ना अभी शान अरब साहब ने, जी चेहरा तुम्हारे इलाके का, जी इसमें कोई शक नहीं, छीन के नहीं ले जाएंगे हम। मगर कभी कभी ऐसा होता कि इलाके के लोग भी इलाके को चमका देते। बेशक जी गाजीपुर को पहले भी दुनिया जानती थी, मगर आज बिहार, बंगालो इलाके में, उड़ीसा में बहुत आसानी से तुम्हारे गांव को लोग पहचानते हैं। मौलाना शान अरब की वजह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह खूब तरक्की अता फरमाए, इन उलमा के दर्जात अल्लाह खूब खूब बुलंद फरमाए, अल्लाह इन सब का साया मेरे सर पर भी तादेर कायम रखे। जरा हाथ उठा के कह के दिखाओ सुभान अल्लाह। अब जुमला जल्दी से सुनो, बस मेरी तकरीर का पहला जुमला, अकड़ के जियोगे पकड़े जाओगे, जी सर झुका के जियोगे बहुत ऊंचे कर दिए जाओगे। जी अल्लाह को घमंड पसंद नहीं है, तकब्बुर पसंद नहीं है, आना पसंद नहीं है, अल्लाह को आजिज़ी बहुत पसंद है। जी बेशक जोर से, आजिज़ी बहुत पसंद है, मुस्कुराना बहुत पसंद है। सब कुछ होने के बाद भी अगर छोटे बनकर अपनों के बीच में रहोगे तो बहुत अच्छे रहोगे। जी आज तो बस छोटा थोड़ा सा मिल जाए बस। अरे मियाँ पूछो ही मत। अब किसी से बात नहीं करेंगे, गाजीपुर में निकलेंगे तो कार के शीशे बंद करके निकलेंगे, टाइम से किसी से मुलाकात करेंगे, 12 बजे सो के उठेंगे, कैपरी पहन के दरवाजे पे खड़े होकर कॉल गेट करेंगे ताकि लोग पूछें और समझे कि बहुत बड़ा आदमी है। अरे बेवकूफ जाहिल, 12 बजे उठने वाले को बड़ा कहेगी कौन? जी अपने आप को बड़ा समझता है तू? भैया चाय लाओ कमेटी वालों, अल्लाह के वास्ते अभी मत पिए। हाँ, जब तक तकरीर ना हो जाए, जब तक चाय नहीं। नाराज तो नहीं है आप? ये तो सुबह भी पी लोगे अगर जिंदगी बाकी है तब, मगर जो चाय मैं पिलाने बैठा हूं अगर दिल से पी ली तो नशा कब्र तक नहीं उतरेगा इंशाअल्लाह। हाथ उठा के कह के दिखाओ ना या रसूल अल्लाह। इधर देखें आप तो ये घमंडी आदमियों की पहचान, अल्लाह इसे पसंद नहीं करता। अल्लाह झुकना बहुत पसंद करता है, जी झुकना बहुत पसंद करता। अच्छा एक बात बताइए, आप हैं गाजीपुर में जिंदा या गिरदो नवाज से आए हुए सुन्नी मुसलमान, कितने लोग ऐसे होंगे जिन पोतों को आज अपने दादाओं के नाम याद नहीं, अपने नानाओं के नाम याद नहीं, अपने दादा के बाबा का नाम याद नहीं, जिन्हें कितने ऐसे जिन्हें अपने नस्ब का पता नहीं, शजरे का पता नहीं। 3 साल और है बाकी, 22 चल रही है 22, आने वाली 25 में नबी को पूरे 1500 साल हो जाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह। मगर अरब का हो या अजम का, मशरिक का हो या मगरिब का,
जुनूब का हो या शिमाल का, कुंदरकी का हो या गाजीपुर का, कोई ऐसा नहीं है जो मेरे रसूल को भूला हो। बेशक कोई बंदा ऐसा नहीं है जो रसूल के वफादार अबू बकर सिद्दीक को भूला हो। अरे यार तुम मरते हो, तुम्हारा काम तीजे में खत्म, जी तीजे में। और तीजा छोड़ो जरा, कितने तो ऐसे हैं कि दफन में काम खत्म। इधर तेरे मुंह पे मिट्टी पड़ी, इधर बेटा कब्र पे ऐलान करता खाना खा के जाना। जी अब्बा मर गया, बाप का खत्म मामला, अब चलेगी हमारी, खा के जाना। इधर तेरे मुंह पे मिट्टी पड़ी, ये हैसियत है तुम्हारी। ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। जिस पॉकेट को हराम कमा कमा के और दूसरों का दबा दबा के, जमीनों जायदाद पर कब्जे कर करके, पिलोटिंग में लड़ाई झगड़े कर करके, हराम कमा कमा के जो अपने पॉकेट गर्म किए हैं ना तुमने, ये मत समझ कि ये तेरे काम आएगा। अरे ये दौलत तो तेरा लिबास कैंचियों से काट देगी, तुझे नंगा करके कब्र में उतारा जाएगा। अगर कब्र में काम आएगा तो हराम कमाना नहीं, मुस्तफा की वफादारी काम आएगा। बेशक सुभान अल्लाह। बेशक बेशक जी है कहां आप? कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं आप? दफन में ऐलान हो रहा, औरतें खामोश, मां और बहनें खामोश। आप मेरी तरफ देखें, सुभान अल्लाह। खाना खा के जाना, ज्यादा से ज्यादा दफन तक यार, फिर उसके बाद थोड़ा जिक्र तेरा तीजे में हो जाता। अगर थोड़ी बहुत अच्छी औलाद है तो 10वां 20वां 40वां हो जा, वरना झगड़े तीजे से शुरू हो जा। क्या हो गया? बोले बस जब उन्होंने मुझे जिंदगी में सब्जी नहीं तो मैं चने क्यों लाऊं? हाँ चनों में झगड़े, तीजों में झगड़े, ये हैसियत है। खैरियत इसी में है, मस्जिद का कोना दाब ले बेशक जोर से। सुभान अल्लाह खैरियत इसी में है। आज ही मस्जिद का कोना पकड़ ले, औलाद लड़ेगी, झगड़े करेगी, फसाद करेगी, तेरे जनाजों में झगड़े होंगे, तेरे तीजे तस्बों में झगड़े होंगे। इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं है। अल्लाह ने जिंदगी दी है, इस जिंदगी को आईना बना, गद्दार मत बन, मुस्तफा का वफादार बन जा। और ऐसा बन जा कि जिस दिन तेरा जनाजा गाजीपुर की गलियों में निकले तो मर्द पर्दे हटा के औरतें भी कहते हैं आज मुस्तफा का वफादार जा रहा है। सुभान अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, कारी इकबाल हुसैन साहब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। 40वें में मामला खत्म, 20वें में खत्म। चेहरा मेरी तरफ करके सुनो एक बात। 1500 साल होने जा रहे हैं, आज तक दुनिया अबू बकर को नहीं भूली है। याद है या नहीं? आज तक नहीं भूली है दुनिया अबू बकर को। जब मैं यहां आया था तो एक साहब कह रहे भैया क्या तकरीर करेंगे, ये इनकी तो आवाज ही ना निकल रही। यार कसम से मैं बड़ा परेशान हूं। मैं जहां जाता हूं लोग मुझे ऐसे ही कहते हैं, सही बता रहा हूं। अभी मैं एक इलाके में गया था गुजरात में, जब वो लोग आए मुझे रिसीव करने, तो जिसने तारीख ली थी वो मुझसे बोलना ही पसंद नहीं किया। मैंने बहुत चाहा उसके करीब होना, वो बोले यार बात खराब हो गई, इतना बड़ा मजमा यार, इनकी तो आवाज ही नहीं निकली, क्या तकरीर करेंगे। तो चले गए, तकरीर किया मैं। फिर बाद में वो मुझसे बहुत प्यार से मिले। मैंने कहा कारी साहब आप तो मुझे बात भी नहीं कर रहे थे, अब तो बहुत खातिर सवाल कर रहे हैं। कहा हजरत मैटर क्या है? मैंने कहा क्या? बोले फोन पे बात करें तो नहीं निकलती, सामने से बात करें तो नहीं निकलती, और स्टेज पे ये हाल है आपका कि बड़े बड़े छोकी खामोश हो जाती है। मैंने कहा ये मेरा मामला नहीं, मेरे पीर ताजु शरिया का करा। हाथ उठा के बोलो भाई देखो। हाँ तो होता ये जिक्र अल्लाह का है, उसके रसूल का है, जब तक उसे मंजूर है वो कराएगा। ना मेरे बस की है ना आपकी बस की, जब तक अल्लाह चाहेगा जब तक कराएगा। मचल के सुभान अल्लाह बोले तो मैं बताता हूँ। 1500 साल होने जा रहे हैं, आज तक दुनिया अबू बकर को नहीं भूली। क्यों? क्यों? गाजीपुर वालों एक जुमला सीने की तख्ती पर कंधा कर लो,
अपने लिए जियोगे तो मर जाओगे, खत्म हो जाओगे, और जब दूसरों के लिए जियोगे तो मर के भी जिंदे हो जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान सुनिए, सैयदना अबू बकर सिद्दीक दौरे खिलाफत आपका खबर मिली कि मदीने में एक औरत है, ए हाय, चेहरा मेरी तरफ करें और सुने, एक औरत है मदीने में, ज़ईफा, शोहर भी नहीं है, बेटा भी नहीं है, भाई भी नहीं है, कोई नहीं है, मगर खुद औरत बहुत बीमार है, ज़ईफा है, नकाहत है उसके जिस्म में। अबू बकर सिद्दीक को खबर मिली, पहुंचे चौखट पे, दस्तक दी, औरत निकल के आई। अबू बकर चेहरे पर नकाब डाले थे, कहा मैंने सुना है आप बीमार हैं। कहां बीमार हूं? कहा अगर इजाजत दो तो घर का काम मैं कर दिया करूं। जोर से, अगर इजाजत दो तो घर का काम, बोलो ना भाई, मैं कर दिया करूं। रिश्तेदार नहीं थी इनकी, इजाजत दो तो मैं कर दूं घर का काम। कभी मां से पूछा है तुमने? कभी बाप से पूछा है तुमने? कभी अपने पड़ोसी से पूछा है तुमने? कभी बीमार रिश्तेदार की खैरियत पूछी है तुमने? कभी अपने गांव के बीमार की मदद की है तुमने? अरे बाज तो ऐसे कमबख्त भी मिलेंगे कि अगर पड़ोसी बीमार हो तो दुआ करते हो लंबी बीमारी हो ताकि इसकी जमीन मैं खरीद लूं। तकरीर साफ करके जाऊंगा मैं, साफ सुन लो, वही कहूंगा जो दिमाग और दिल पे उतरेगी बात। ऐसे मिलेंगे आपको, मगर ये धरती मेरे रसूल की है मदीना, और गुलाम भी मुस्तफा के हैं अबू बकर। चौकट पकड़े होके कह रहे हैं अगर इजाजत दो तो मैं घर का काम कर दूं, खिदमत करूं। सुना आप बीमार हैं? औरत ने कहा नहीं, मैं खुद कर लेती हूँ, थोड़ा मैं बैठ कर करती हूँ, कुछ खड़े होके करती हूँ। अबू बकर बोले इजाजत दो तो 16 सवाब मैं कमा लूं। बुढ़िया ने जब जुमले सुने कि आजिज़ी है जुमलों में, कहा ठीक है आ जाना। पूरा मदीना सोता था, अबू बकर सिद्दीक बुढ़िया के यहाँ आते थे। 350 फीट गहरे कुएं में पानी के लिए डोल डालना, खींचना, मशकीज़ भरना, अपनी कमर पर रखना और कमर पर रख के बुढ़िया के घर में रहना, बर्तन धोना, जारूब कशी करना, चूल्हे में आग जलाना, अपने हाथ से खाना बनाना, बुढ़िया के सामने दस्तरखान पर रखना, खिला के बर्तन साफ करके वापस अबू बकर को घर आना। है दिल आपके पास? कहां से लाएंगे वो सीने? कहां से लाएंगे वो दिल? अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, नमाज क्यों पढ़ते हैं हम और आप? जन्नत मिले। क्यों पढ़ते हैं बोलो? रोजा क्यों लगते हैं? हज क्यों करते हैं? ज़कात क्यों देते हैं? नेक अमल क्यों करते हैं? अबू बकर को क्या जरूरत थी भाई? इनको क्या जरूरत थी भाई? अरे अबू बकर तो वो खुश नसीब मर्दे कलंदर है जिसके ताल्लुक से नबी ने कहा था जिसको दुनिया में चलता फिरता कोई जन्नती देखना हो वो मेरे अबू बकर का चेहरा देख ले। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। क्या जरूरत थी अबू बकर सिद्दीक को? मगर गजीपुर वालों जुमला सुनो, कुर्बान जाओ नबी के गुलामों पर। अबू बकर जाते काम करके आते, खिदमत करते करते 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 15 दिन नहीं, महीना नहीं, 2 महीना नहीं, तारीख इस्लाम बताती है 1 साल हो गया। जोर से नहीं बोलोगे? बस इतनी आवाज है। सुभान अल्लाह। कितना साल? हाँ, ये मेरी कार के पीछे 4 लोग खड़े हैं, 4। यार आपको समझना चाहिए पूरी बस्ती यहाँ बैठी है नबी की महफिल में और आप उधर खड़े हुए हैं कार के पीछे। अल्लाह तो देखो ऐसी बात बहुत जल्दी इधर आ जाओ। थोड़ा थोड़ा देखो दिल में शर्म रखा करो। देखो किसी के बाप की महफिल नहीं, रसूल पाक की महफिल है और मैं किसी भी जलसे में जाकर टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ, बताए दे रहा हूँ मैं। हाँ, मैं इधर उधर की बात नहीं करता। मैं चाहता हूँ जब तक कुर्सी पे बैठूं तुम्हें कुछ दूं। हाँ, मैं टाइम बर्बाद करना नहीं चाहता हूं कहीं भी। साफ बात है, दिल लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। इधर सुने आप, 1 साल गुजर गया।
कितना? 1 साल के बाद खबर उमर फारूक को मिली कि मदीने में एक औरत है ज़ईफ़ा, बीमार, जिससे अपने घर का काम खुद नहीं होता। उमर भी नबी के गुलाम थे। हाँ, ठिकाना थोड़ी है अखलाक का। एक बात बताऊं मैं आपको, जरूरत पड़ी तो शिद्दत ऐसी कि जिन रास्तों से गुजर गए शैतान नहीं गुजरा, और जरूरत पड़ी तो अखलाक ऐसा, दुनिया बोली उमर जैसा अखलाक नहीं देखा। आप कहोगे सबूत क्या है? तो बीच में एक बात याद आ गई उमर फारूक की, सुना दो तुम। हाँ, उमर फारूक आजम का एक रोजाना का मामूल था जब दौरे खिलाफत अमीरुल मोमिनीन थे कि भूखे को पूरी रात खाना खिलाते थे उमर। मदीने में घूम के पूरी रात खिलाते थे उमर। अल्लाह अल्लाह, पूरी रात। एक रात ऐसी आई कि घूमते घूमते सुबह होने लगी, फजर से पहले एक दरवाजे पे आपने कान लगाए, देखे कोई भूखा तो नहीं है। तो दरवाजे से आवाज आ रही है, क्या कि एक बूढ़ी औरत अपनी बेटी से कह रही है, बेटी उठ, जानवरों के नीचे से दूध निकाल ले और दूध निकाल के उसमें पानी मिला। हाँ, लड़की देखे कैसी थी। अल्लाह हर बाप को ऐसी बेटी अता फरमाए और हर घर में अल्लाह ऐसी ही बेटी का जन्म दे, जन्म अता फरमाए। कैसी बेटी? जरा चेहरा मेरी तरफ करके सुने जुमला। उमर फारूक सुन रहे थे, कहा दूध में पानी मिला दे। लड़की बोली खामोश हो जा मां। कहा क्यों? कहा तुझे पता नहीं है दौर उमर फारूक का। जोर से। बुढ़िया बहुत तेज थी, बात बुढ़िया बड़ी खतरनाक होती है। बुढ़िया बोली हाँ, अगर दौर उमर का तो क्या उमर तेरी चौखट पे आ रहा पूछने के लिए, तुझे देखने के लिए कि तू दूध में पानी मिला रही है। बेटी बोली अरे माँ, अगर उमर नहीं आ रहा तो उमर का खुदा तो देख रहा है। ये सारी बातें उमर फारूक सुन रहे थे चौखट पे, सुन के चले गए। फजर पड़ी, बिस्तर पर लेटे, अदालत लगी। हजारों का मजमा जब जमा हुआ तो फारूक आजम ने कहा फैसले बाद में होंगे। फला मकान में जो औरत रहती है पहले उस बुढ़िया को बुला के लाओ। उमर के फौजी दौड़े, दरवाजे पर दस्तक दी। आवाज आई कौन? कहा उमर की पुलिस। काम क्या है? बोले तुम्हें उमर फारूक ने बुलाया। कसम खुदा की इतना सुना तो पसीना पसीना हो गई, पैर हिल गए, लर्ज़बर अंदाम हो गई। बुढ़िया बेटी तो बोली बेटी गजब हो गया। लड़की बोली मैं क्या जानू, मैंने तुझसे पहले कहा था कि दौर उमर का है। कहा बहन ये तो बता, बेटी ये तो बता, दरवाजा बंद था, उमर तक खबर पहुंची कैसे? लड़की का ईमान और अकीदा अल्लाह अल्लाह। लड़की बोली माँ कुछ भी सही मगर उमर गुलाम मुस्तफा का है, गुलाम मुस्तफा का है उमर। बेटी से औरत बोली अरे कुछ भी सही, अब बचा मुझे। लड़की ने कहा उमर से आज तक कोई और ना बचा, तो तू क्या बचेगी? निकल और जाके पूछ क्या कह रहे हैं वो। दरवाजा खुला, फौजियों ने साथ में लिया, लेकर उमर की अदालत में पहुंचे। बुढ़िया कांपती जा रही है, लड़खड़ाती जा रही है, हिलती हुई जा रही है। खुदा की कसम जब पहुंची, हजारों के बीच में तख्त पर खड़े थे अमीरुल मोमिनीन। बुढ़िया का चेहरा देख के तख्त से नीचे उतर गए और बूढ़ी औरत के सामने कुर्ते का दामन फैला के कहा मुझे भीख दे दे। क्या कहा? मुझे भीख दे दे। भाई साहब बैठ जाओ, मुझे जोर से शर्माओ मत, भीख दे दे। इतना जब कहा तो बुढ़िया आंखें फाड़ के बोली उमर दुनिया तेरी चौखट से पलती है और तुम मुझसे मांग रहा? मैं क्या दूं? मैं तो खुद गरीब हूं। उमर बोले तो फिर ये कह दे कि जो मैं मांगू तू देगी। बुढ़िया तो डर था, बुढ़िया को कांप रही थी। कहा हाँ हाँ अमीरुल मोमिनीन मांगो ना, क्या मांगना जरूर दूंगी अगर हुआ। अमीरुल मोमिनीन बोले सुन, तेरी बेटी जवान है और मुझ उमर का बेटा जवान है। मेरा जी चाहता है कि अपनी बेटी का निकाह मेरे बेटे से कर दे।
इतना सुनना था, आंसू खुशी में बदल गए, गम के आंसू खुशी में तब्दील। झुक के बोली उमर, आप अमीरुल मोमिनीन, वक्त के बादशाह और इतने बड़े, और मैं गरीब चंद बकरियां पाल के अपनी जिंदगी का गुजारा करती हूँ। उमर बोले, मुझे तेरी गरीबी अमीरी से कोई मतलब नहीं। रात जो तेरी बेटी ने जुमला बोला था, अरे उमर देखे न देखे, उमर का खुदा तो देख ही रहा है। मैंने इसी जुमले पर तेरी बेटी को अपने बेटे के लिए कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, कारी इकबाल साहब किबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ, आज तो बेटी माँ से आ गए और माँ बेटी से आ गए। हर घर का माहौल नहीं है, मगर बाज घर ऐसे हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। उन अच्छी बेटियों ने अपने घरों को जन्नत के नमूना बना दिया। जी बेशक। जोर से ईमान की खुशबुएं आ रही हैं घरों में। ऐसी ऐसी भी बेटियां हैं, जब तक जमीन पर जिंदा रहेंगी, जब तक बाप के घर है बाप का नाम रोशन, ससुराल में जाएगी शौहर का नाम रोशन, कयामत में जाएगी मुस्तफा की उम्मत का नाम रोशन। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह, क्या जुमला ऐसी भी है, जी। हाँ, और ऐसी भी है जो यहां से कटा रही है। अल्लाह महफूज फरमाए। मगर एक बात बता दूं, उसमें जिम्मेदार आप हैं। हाँ, ये भी सुन लियो, आप हैं जिम्मेदार। हदीस शरीफ सुनो, सुभान अल्लाह बोलो, सुनाते हैं। सुभान अल्लाह। नबी ने कहा, सलासतुन ला यदखुलूनल जन्नत अबदा। 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें जन्नत की खुशबू नसीब नहीं होगी। कितने लोग? जोर से बोलो सब। नंबर 1, शराब का पीने वाला जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। नंबर 2, माँ बाप का सताने वाला जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। नंबर 3, अपने घर की औरतों को बेपर्दा घुमाने वाला जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। जिस कॉलेज में पढ़ती है ना बेटी, कभी कभी ऑफिस में जाकर रजिस्टर चेक कर लिया कर, हाजिरी देख लिया कर, घर से किस वक्त गई थी, किस वक्त कॉलेज पहुंची है, जाके जांच लिया कर। स्कूल से कितने बजे निकली, घर का भाई बीच में कितना वक्फा लगा, इस पर नजर डाल लिया कर। और अगर तेरी नजर इन चीजों पर नहीं जाती तो टटो के देख, कहीं ना कहीं खोट है तेरे सीने में। हया मर चुकी है तेरी हया। जिन लोगों की हमीयत जिंदा है, वो जहां बेटों पर नजर रखते हैं, उससे कहीं ज्यादा अपनी बेटियों पर नजर रखते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नजर रख अपनी बेटियों पर, बीवियों पर, बहनों पर, माओ पर। और सुनो, सिर्फ कॉलेज की बात नहीं करता मैं, मार्केट की बात नहीं करता मैं मज़ारों की भी बात करता हूं। तमाशे बना दिए मज़ारों पे, तमाशे। हजारों हजारों की भीड़ है आज मज़ारों पे, मेलों के नाम पर, उर्स के नाम पर। और पीर भी ऐसी मिल गए बदमाश, जो मुरीदों के घर में आके काट बांट के जाते हैं। क्या उर्स में तू भी आई है बेटी? और लल्ली पिछले साल तू ना दिखी, क्या बात उर्स में ना आई थी क्या? तेरा हो जा बेड़ा गर्क। खुद भी मर रहा तू और मुरीदों को भी ले डूब रहा तू। ऐसे पीरों की ना हमें कल जरूरत थी, और ऐसे पीरों की ना हमें आज जरूरत है। हमें वो पीर चाहिए जो दुनिया में मुस्तफा की शरीयत सिखा दे और कयामत में मुस्तफा का जलवा दिखा। नारा सुगड़ गया भैया, पूरा कर दो अगर हो सके तो नारा। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर। गलियां भरी पड़ी है मज़ारों पे, पेशियां पड़ रही हैं। को पूछो थोड़ी। अरे गांव में तो मैं गया तकरीर करने, तो लोग बोले हजरत
ये गांव बहुत बड़ा गांव है। हमने कहा साहब कैसे बड़ा? बोले वो हमारे गांव में एक औरत है, उस पे मियां है। या अल्लाह, मैंने कहा इसलिए बढ़ा रहे? बोले वो बहुत बड़े मियां जो आम है उस पे। मैंने कहा भैया कैसे आम है, किस वक्त आम है? बोले 24 घंटे उस पे रहे और जो कह दे वही हो जाए। बोले वो ना हटते हैं उस पे से। तो मैंने कहा अच्छा कहाँ की है भैया, वो कौन है? बोले वो मिलवा देंगे हम आपको। मैंने कहा अल्लाह के वास्ते मुझे न मिलना उससे। अगर वो इतना बड़ा मियां है कि 24 घंटे उस पे डटा है वो, तो मुझे उससे नहीं मिलना। गाजीपुर वालों, मिंबर रसूल से एक जुमला बोल कर जा रहा हूँ, कान खोल के सुन लो। कितनी पड़ी हुई मुल्लानी, 5 वक्त नमाजी हो, सोमो सलात की पाबंद हो, तहज्जुद गुजारो, किसी की बेटी पर अल्लाह का वली सवार नहीं हो सकता। हाथ उठा के तायीद करो इस जुमले की, हाथ उठा के। और अगर वो मक्कार औरत ये जुमले बोलती है तो वो झूठी है, हरामकार है, बदमाश औरत, बेहया औरत है। सुनो, किसी औरत पर अल्लाह के वली की कभी सवारी नहीं आ सकती। हाँ, भूत आ सकता है उस पे, भूतनी आ सकती है, मगर उस औरत पर कभी अल्लाह का वली नहीं आ सकता। बिला वजह की तमाशाबाजी और औरतों की भीड़े मज़ारों पे। कान खोल कर सुनो, दुनिया का कोई मज़ार ऐसा नहीं जिस पर औरत को जाने की इजाजत हो, जब तक के वहां माकूल पर्दे का इंतजाम ना हो, सिवाय एक मज़ार के। और वो मज़ार किसी के बाप का नहीं है, वो मज़ार मदीने में रसूल पाक का है। क्या बात है, क्या बात। सुनिए, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। सुना इधर बात यहां से इधर आ गई थी, हालांकि मेरा मौजू ही अलग है। मैं मौजू तक अभी पहुंचा ही ना, बीच में अटका फिर रहा हूं। अभी कई तकरीर इसी में पूरी ना हो जाए। बात यहां कि उमर फारूक आजम ने क्या कहा कि अपनी बेटी दे दे। जोर से बोलो भाई। हजारों लोगों के चेहरे उठे, अरे उमर जैसा आदमी और इस गरीब की बेटी को। पूछा उमर क्या पसंद आया? कहा इसकी बेटी की सच्चाई पसंद आई है। खुदा की कसम, जो बेटियां सच्ची और अच्छी हैं, मुस्तफा की गुलाम कनीज़े फातिमा है, वो जब तक माँ बाप की चौखट पर है तब भी इज्जतदार है, शौहर के घरों में है तब भी इज्जतदार है। ये है उमर। क्या अगर रौब की बात करें आप, मिजाज में शिद्दत की, तो आलम ये कि अगर शराबी को नजर उठा के देख ले और अगर उससे पूछ लें कि बता बाटल में क्या है, तो वो अल्लाह की बारगाह में रो ले और जब निकाले तो दूध नजर आए। हाँ, ये और नरमी का हाल ये कि गरीब की बेटी कबूल कर ली। 1 साल के बाद इसी उमर को खबर हुई। कितने साल के बाद? एक मदीने में औरत है, बीमार है। उमर बोले कि मैं भी क्यों मौका छोड़ दूं, चला जाऊं। उमर पहुंच गए साहब रात में दरवाजे पे, और जाने के बाद सैयदना उमर फारूक आजम ने भी दरवाजा बजाया। अंदर से आवाज आई, कौन? कहा हमें। दरवाजा खुला। क्या कैसे? कहा मैंने सुना आप तनाए, अकेली है, ज़ईफ है। कहा बीमार भी है। कहा नकाहत बहुत है। कहा चला भी नहीं जाता। कहा तो सुनो, मैं चाहता था कि तुम्हारे घर का काम कर दिया करो। हाय हाय, अल्लाह अल्लाह, कैसे दिल थे इनके पास। आज तो बाप को पानी पिलाते शर्म आ रही है तुझे, शर्म। और अगर कभी मौका मिल भी जाए तो एक ही हाथ से दे। ऐसा कर रहे अब आपके सामने। हाय हाय, शर्म नहीं आती? लाखों सलाम हो नबी के इन वफादारों पर। चौखट पर खड़े हैं, चौखट पे दरवाजे पे, और दरवाजे पर खड़े कह रहे हैं अगर इजाजत दो तो मैं आ जाया करूं। चेहरा मेरी तरफ। इतना जब कहा तो बूढ़ी औरत ने कहा मत आना, कोई आता है। काफिर कहा सारा काम करके जाता, बताने की जरूरत तक नहीं होती, मत आना। उमर बोले इजाजत मुझे भी दे दो ताकि कुछ सवाब मुझे भी मिल जाए। कहा मत आना। कहा इतना मत कहलवाओ, उमर बिन खत्ताब हूं मैं।
इतना जब कहा तो बूढ़ी औरत भी मदीने की थी भाई। हाँ क्या हुआ? अच्छा, औरत मदीने की थी, वो आगे आ गई करीब, और करीब आके औरत बोली तुझसे तो काम वैसे भी नहीं कराऊंगी मैं। कहा क्यों? कहा तिनका तक नहीं उठाया और आके कह रहा कि मेरा नाम उमर बिन खत्ताब है। पहले ही दिन आके तूने अपना नाम बता दिया कि मैं उमर हूं, तुझसे तो वैसे भी नहीं कराऊंगी। कहा मतलब? कहा जो मेरे घर काम करने आता है ना, उसे 1 साल हो गया, नाम बताना तो बड़ी बात, आज तक अपना चेहरा तक नहीं दिखाया है उसने। 100 रुपए देकर जब तक मस्जिद में 10 ऐलान ना हो जाए तेरे, और अगर आवाज थोड़ी कम चली जा घर में, तो हाफिज जी से कह रहा हाफिज जी भूल गए क्या ऐलान ना हुआ? हाफिज जी कह रहे ना कर दिया मैंने। बोला अच्छा, आवाज ना गई, आवाज ना गई। ओहो, 100 रुपए जो दिए तेरे बाप के हैं वो? तेरी खेती में जो धान गेहूं पैदा होता तेरे बाप का वो? बागात में जो फ्रूट उतरते तेरे बाप के हैं वो? जमीन जो मगजियात देती है तेरे बाप के हैं वो? सब अल्लाह का करम, अल्लाह की अता। तेरे बाप का कुछ नहीं है उसमें, इतराबे मत। हमने बहुत आसानी से लोगों के हाथों से छीनता हुआ देखा है। क्या करोगे तुम? ऐलान कराते हो, शोर मचाते हो, अल्लाह के नाम पर दिया जा रहा है, अल्लाह की राह में दिया जा रहा है। शोर मचाने की क्या जरूरत? इस नियत से दे, खुदा के लिए दे रहा हूं, कोई देखे ना देखे, मेरा खुदा देख रहा है। क्या बात है, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, इकबाल मुरादाबादी, जिंदाबाद, नारे तकबीर। अरे इन लोगों से नारे लगवा रहे हैं आप, इनके लिए लोग नारे लगाते हैं भाई। ऐसा वक्त आया करे तो आप लगाया करें, हालांकि सब आपका काम है, मैं भी लगाऊं आप भी लगाएं, ये आदत है, समझ के बड़प्पन है इन लोगों का। मगर ऐसा वक्त आए तो आप लगाएं नारा तो अच्छा लगेगा। जी लगा के सुभान अल्लाह बोले, हाथ उठा के बोले, इधर देखे इधर का, तुझसे तो वैसे भी नहीं कराऊंगी, नाम बता दिया बगैर कुछ की। उमर फारूक आजम रोने लगे। कहा अच्छा, 1 साल से आता, चेहरा भी नहीं देखा, का नाम भी नहीं देखा, और एक बात और सुन ले उमर। कहा क्या? बोले आज तक आवाज तक नहीं सुनी, जोर से और दिल से आवाज तक नहीं सुनी आज तक। उमर की सीने पे जुमले लिख गए, कंधा कर लिए दिल में तख्ती पे, और सोचा कुछ भी हो जाए घर बाद में जाऊंगा, पहले देखूंगा वो मर्द कलंदर है कौन। हाँ, लग गए रास्तों में, इधर उधर घूमे, कोई मिला नहीं, कभी इधर कभी इधर कभी उधर कभी उधर, पूरी रात गुजरने के करीब, मगर कोई नहीं गुजरा। तहज्जुद के लिए लोग जब मस्जिद में जाने लगे तो ये भी पहुंच गए मस्जिद में, तो देखा तहज्जुद पढ़ के, इन्होंने सोचा कि हो सकता है कोई तहज्जुद पढ़ के जाता हो, लाओ छुपूं। मस्जिद नबी के एक राह में जाके खड़े हो गए, देखा तो सर से पांव तक पर्दा डाले, बगैर जूती और चप्पल के एक शख्स निकला जा रहा। उमर फारूक पीछे पीछे हो लिए। जैसे ही बूढ़ी औरत का दरवाजा आया तो इस दरवाजे में दाखिल होने वाला कोई और नहीं, यही नकाबपोश था। दरवाजे से पहले उमर बिन खत्ताब ने इनके कांधे पे हाथ रख के कहा, खुदारा, खुदा के बंदे जाना, बाद में जाना, पहले ये बता दे कि तू है कौन। आए हाय, गजीपुर वालों जुमला सुने, झूमेंगे सुन के। अल्लाह अल्लाह इतना जब कहा तो ये पीछे आए, चेहरे से नकाब हटाई, मुस्कुराए। उमर की नजर पड़ी तो देखा कोई और नहीं, अबू बकर सिद्दीक थे। जोर से कोई और नहीं, अबू बकर सिद्दीक थे। हजरत उमर की चीख निकल गई और सीधे लगकर कहा, अबू बकर, मेरा दिल रात से ही बोल रहा है कि कोई और नहीं, अबू बकर ही होंगे। अल्लाह मेरे भाई,
ये लोग हैं। हजरत उमर इतना सुना तो अबू बकर का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ कर कहा सिर्फ एक बात का और जवाब दे दो। कहा क्या? कहा पांव में जूती क्यों नहीं? अबू बकर बोले उमर आवाज धीमी करो, वक्त रात का है। पता क्यों नहीं पहनता? 1 साल हुआ है पहने हुए, नहीं पहनता इन जब इन राहों में आता हूँ। कहा क्यों? कहा वक्त आराम का होता है, रास्ते तंग होते हैं, अगर मैं जूतियां पहन के निकलूंगा तो मेरी जूतियां आवाज करेंगी, सुनकर कोई राह में आएगा और देखेगा कि अबू बकर जा रहे हैं, उसे ये भी खबर होगी कि मैं ज़ईफा के घर के काम के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, अबू बकर नहीं चाहता कि अबू बकर की नेकियों को कोई दूसरा देखे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा कारी इकबाल साहिब किबला। सुभान अल्लाह। किसके परवरदा है ये? मुस्तफा के परवरदा है, खुदा की कसम, जिन्होंने सारी जिंदगी नबी की सोहबत में गुजारी। बहुत खूब। सुभान अल्लाह। 1500 साल होने जा रहे हैं, कोई भूला अबू बकर को? जोर से बोला, जोर से। सुभान अल्लाह। कोई भूला है उमर को? क्यों नहीं भूले साहब? क्या बात? फिर वही जुमला गजीपुर वालों, अपने लिए जियोगे मार दिए जाओगे, दूसरों के लिए जियोगे मर के भी जिंदे कर दिए जाओगे। सुभान अल्लाह। बेशक मुस्तफा की आंखों से मोहब्बत में रही थी ये जमात, जिसके अखलाक और किरदार का जवाब नहीं। सुबह लाजवाब, शाम लाजवाब, जिंदगी की हर साथ लाजवाब, जब तक जमीन पे थे तब भी लाजवाब, आज कब्रों में लेटे हैं तब भी लाजवाब। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और इस कौम का हाल, रास्तों में जा रहे हो तो गालियां खा रहे हो जी, कहीं शादियों में जा रहे हो तो तुम्हें गालियां मिल रही हैं, मार्केटों में घूम रहे हो तो दुनिया थुतकार रही है। आदमी है, आफत है, क्या है भाई ये सब? आए है तुम्हें कैसा बनना जानते हो? जो सबक आज से 1500 साल पहले तुम्हें रहमत बनकर आने वाले नबी ने। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अपनों के भी काम आओ, गैरों के भी काम आओ, अपने लिए तो जी रहे हो, सब जी लेते हैं, दूसरों के लिए जीना शुरू कर दो ताकि मरने के बाद भी दुनिया तुम्हें भूल ना सके। अब दूसरों के लिए कैसे जिया जाता? अब आओ इस तरफ, मेरे रसूल की जिंदगी देखें आप। नबी रहमत है, क्या है बोलो नबी, जोर से बोलो, क्या है नबी? रहमत। अल्लाह अल्लाह, कैसी रहमत है जानते? अबू जहल रिश्ते का चचा था, करीब में रहता था, मगर दुश्मन इतना बड़ा कि एक दिन राह में खाई खुदवाई उसने कि नबी गुजरने वाले, खाई गुजरने वाले, और दोस्तों को बैठाया इतनी गहरी खाई के लोग झांके तो फिर उसकी तह नजर ना आए कि इधर से गुजरेंगे गिरेंगे, ऊपर से मिट्टी और पत्थर डालेंगे, मोहम्मद का काम हो जाएगा। माज़अल्लाह, कितनी गंदी नजर थी इस अबू जहल की। जैसे ही खाई खोली, इधर मुस्तफा के आने का वक्त हुआ, मेरे रसूल ने जाना ही मुलतवी कर दिया। जोर से बोलो भाई। आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तदा बिर रसूल। अल्लाह अपने गैब पर किसी को मुसल्लत नहीं करता सिवाय अपने पसंदीदा रसूलों के, और उन रसूलों में अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई रसूल है तो वो तुम्हारा मेरा नबी है। बेशक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुल नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जोर से। ये इल्म अल्लाह ने अपने हबीब को दिया है। आज लोग इस पर भी एतराज कर रहे हैं कि नहीं, अरे मियां गैब का इल्म तो अल्लाह के ही पास है।
मगर इसे कभी मत भूल, अल्लाह की अता से मुस्तफा के भी पास मत भूलो इसे। अल्लाह ही न दिया है मुस्तफा को भी, नबी ने जाना मुलतवी कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, क्या कोई गजीपुर का गया था नबी के पास के इधर मत जाइयो? इसका मतलब नबी लाजवाब है और इल्म वाले हैं। जोर से बोलो ना भाई, इल्म वाले नहीं गए मुस्तफा। जब नहीं गए तो गुस्से में जोश में अबू जहल बोला कि हमने सुना उन्होंने आना मुलतवी कर दिया। कहा? जब गुस्से में भागा। कहते हैं ना जो दूसरों के लिए खोदें वो खुद गिरते हैं। मिसाल, खुद ही गिर गया और जैसे ही गिरा तो गहरी इतनी खुदवाई थी कि निकलना मुश्किल था। हाँ, दूसरों का बुरा करोगे बुरे खुद हो जाओगे, दूसरों का अच्छा सोचोगे उससे पहले तुम अच्छे हो जाओगे। गिर गया, साथियों ने जल्दी से शोर बचाया। हाकिम गिर गया, अबल हकम गिर गया। अबल हकम कहलाता था ना मक्के में ये। अल्लाह अल्लाह, चारों तरफ से लोग आए, रस्सी लाई गई, कुएं में लटकाई गई, मगर कोई रस्सी ऐसी ना बनी जो अबू जहल को खींच लेती। अये हाय, सच सर पे चढ़ के बोलता गाजीपुर वालों, बोलो बोलता नहीं था दुश्मन, मगर दिल से आवाज निकली, सुनो तुम नहीं निकाल सकते मुझे। बोले और? बोले अगर मुझे निकाल सकता है तो मेरा भतीजा मोहम्मद निकाल सकता है। सुभान अल्लाह। जोर से जोर से जोर से कहा बुला लो। सब बोले कि आ जाएंगे। कहा अरे इतना ही तो अच्छा है वो, जाओ तो सही। कौम पहुंची, जाकर कहा आपको कुछ खबर है? कहा क्या हुआ? अबू जहल खाई में गिर गया। मुस्तफा बोले तब क्या करें? कहा तुम्हें याद किया, चलो निकालो। मुस्तफा बोले चलो। वाह, अगर तुम होते कहते अजी हाँ मैं जा रहा हूँ, और दोस्तों से कहता ऐसा करिए और धकेल ले आओ तो धक्का मार दो। ये है रहमत मुस्तफा की, बेशक रहमत बन के आए हैं ना वो। जल्दी ये चले, दुश्मनों के बीच में जा रहे हैं। मुस्तफा, मेरे रसूल ने कहा क्या करना? बोले निकालना। कहा तो रस्सी हटा लो। जोर से बोलो। कहा रस्सी हटा लो। मुस्तफा जाने रहमत ने कुएं में देखकर कहा अच्छा खाई इतनी गहरी थी? अल्लाह अल्लाह, मेरे रसूल ने कुएं की तरफ बस निगाहे नबुव्वत डाली थी कि कुएं की तह नीचे से ऊपर उठने लगी। नबी ने जो रस्सी डाली गई थी ना, उसके दोस्तों से कहा जाओ करीब करो इसे। नबी ने नजर झुकाई और झुकाकर कहा अगर मैं बाहर निकालूं तो क्या तुम मेरा कलमा पढ़ लोगे? झूठा बहुत बड़ा था ये। बोला हाँ बिल्कुल पढ़ लूंगा। नबी ने बाहर निकलवा दिया। जैसे ही बाहर आया तो कहा ये तो मैं पहले ही कह चुका था कि आप जादूगर हैं। माज़अल्लाह, जादूगर कहा ईमान नहीं लाया। खुदा की कसम, मुस्तफा फिर भी मुस्कुराते वापस चले गए, कुछ भी नहीं बोले। इतनी बड़ी रहमत थी मेरे रसूल की। निकल के जा रहे थे मक्के की गलियों में, मैं बात ये बता रहा था इसे अबू जहल की। यार आज कौन किसके काम आता है? ना बेटे के बाप काम, ना बाप बेटे के काम, ना भाई भाई के काम, ना पड़ोसी पड़ोसी के काम। मुस्तफा निकल के चले, देखा तो मक्के की दीवार से लगा एक काला कलौटा आदमी रो रहा है, चेहरे से लगा देहाती है। नबी करीब गए और करीब जाकर मेरे रसूल ने उससे पूछा रो क्यों रहे हो? चीख निकल गई रोने वाले की। कहा मैं आज से थोड़ी रो रहा हूं। कहा और? कहा मुझे रोते कई दिन हो गए। कहा क्यों रो रहे हो? कहा मक्के में जो अबू जहल है ना, उस पर मेरा हक है, मेरा पैसा। जब मैं उससे मांगना चाहता हूँ तो वो मेरा पैसा मुझे देता नहीं है, मेरे सीने पे ठोकर मार देता है। कहा फिर क्या हुआ? कहा मुझे गालियां देता, लान तान करता है। कहा फिर क्या हुआ? कहा मेरी बीबी बीमार है, मेरी बेटियां बीमार हैं, मैं खुद भी बीमार हूँ, मेरे घर में कई दिन का फाका है। कहा फिर क्या हुआ? कहा मैं शर्म की वजह से घर में नहीं जा रहा हूँ, कोई मक्के में मेरी सुनने वाला नहीं है, मेरी बच्चियां तड़प तड़प के भूखी कहीं मर ना जाएं। मुस्तफा जाने रहमत, शबे बज़्म हिदायत, नौशहे बज़्म जन्नत, साक़िए हौज़ कौसर में जब इतना सुना आंख से आंसू निकल गए। मुस्तफा मुस्कुरा के बोले
अरे आ तो सही, रोबे मत, मुस्कुराने का वक्त है। हम किसी को रोता हुआ देखने नहीं आए, रोते हुए को अपने कलेजे से लगाने आए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। इतना सुनना था। उस शख्स ने कहा मतलब, आजा मेरे करीब। हाथ पकड़ा नबी ने जोर से, दिल से आवाज निकाल के या रसूल अल्लाह। हाथ पकड़ के कहां चले? अबू जहल की चौखट पर। कौन अबू जहल? जो कदम कदम पर नबी को कत्ल करना चाहता था, तलवार जिसकी मियान से बाहर नबी के लिए रहती थी, उसी की चौखट पर मुस्तफा चल दिए। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही मेरे रसूल चले, चेहरा आप मेरी तरफ करें, आप इधर देखें, चल दिए मेरे रसूल अबू जहल की चौखट पर। आया दरवाजा अबू जहल का। जैसे ही दरवाजा आया, मेरे रसूल ने उस गरीब को सामने खड़ा करके उसके दरवाजे पर दस्तक दी। जैसे ही हाथ मारा, अबू जहल घर में टांग पे टांग रखे लेटा था। बहन से बोला, देख तो कौन है? बहन झांक के बोली दरवाजे पर, भाई। बोले हाँ, हसीन बहुत देखे, इतना अच्छा कभी नहीं देखा। बस इतनी आवाज है तुम्हारी? अरे यार, नबी के हुस्न पर इतना कमजोर, कहा इतना हसीन किसी को नहीं देखा। बहन से बोला, देख तो है कौन? कहा भाई मुझे तो लगता वो ही है। कहा कौन? बोले जिसको तू बुरा कहता। अबू जहल बोला, उसकी हिम्मत मेरी चौखट पे आ जाए। बहन बोली, देख तो ले। झांक के जब देखा तो वापस आया, बोला बहन सही कहा तूने, कोई और नहीं वही है। मगर जाके पूछा आए क्यों है? बहन ने पूछा क्यों आए हो? मेरे रसूल बोले, मैं जानता हूँ तेरा भाई मेरी जान का दुश्मन है, मगर मैं अपने काम से नहीं आया, जिस लिए खुदा ने भेजा है मैं उसी ड्यूटी को निभाने आया। कहा कौन सी ड्यूटी? कहा मैंने सुना तेरे भाई पर इस गरीब का हक है, और इस गरीब को तेरा भाई मारता, अपने भाई से कह दे मैं इसका हक दिलाने आया हूँ। और एक बात और कह देना उससे, दिलाने आया हूं तो हक लेके ही जाऊंगा। वाह, हाथ उठा के, हाथ उठा के। अरे मियां इतना सुनना था। बहन जाकर भाई से बोली, हक दे दे उसका, खैरियत इसी में है। जितना था कुर्ते में उससे भी ज्यादा भर लिया अबू जहल ने, और लेके आया। पीछे पीछे बहन भी आ गई, लाके बोला करीब से ला, दामन इधर कर। उंडेल दिया उसके दामन में, और देकर जाके देकर बोला, अच्छा ये नबी हाथ पकड़े इस गरीब का, लेकर चल दिए। बहन नबी को देखती रही, और उसके बाद भाई से बोली, ए जरा बात तो सुन। बोले क्यों? बोले जहां तो तू देता नहीं था और आज ज्यादा दे दिया। बोला सुन, इसलिए ज्यादा दिया कि आज मेरी चौखट पर दुनिया का सबसे अच्छा इंसान आया था। जोर से नहीं बोलोगे? कहा तो सुन, जितना था इतना ही दे देता, ज्यादा क्यों दिया तूने? पहले तो मारता था तू, आज क्यों दिया? कहा बहन सुन, जिसका हक दिलाने किसी की चौखट पर अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद आ जाए, किसी की हिम्मत नहीं है कि दुनिया में कोई उसका हक मार ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए दिया है मैंने। बहन बोली, दिल तो ये चाह रहा था कि इसका दीन कबूल कर लूं। कहा क्यों? बोले ना हुस्न का जवाब है ना अखलाक का। अबू जहल बोला, इसमें अखलाक की क्या बात? कहा अरे बेवकूफ, जो दूसरों के काम आ जाए उसी को तो अखलाक कहते हैं। इधर दोनों भाई बहनों में बात शुरू, और इधर मुस्तफा का दीन आगे बढ़ना शुरू। नबी लेकर जा रहे हैं मक्के की बस्ती। जैसे ही मुकम्मल हुई, मेरे नबी ने उसका हाथ छोड़ा और छोड़कर कहा, सुन ये मक्का मुकम्मल, जा अपने गांव अपनी बीवी को खिलाना, बेटी को खिलाना, घर वालों को खिलाना, बीमारों की दवाई लेना, और आज के बाद रोना मत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, परेशान होना मत। उसने दामन तो एक हाथ से पकड़ा, दूसरे हाथ से नबी का हाथ पकड़ा, पकड़ के बोला आप कहां जा रहे हैं? बोले घर। बोले बाद में जाना, पहले ये बता दें कि आपका नाम क्या? नाम बता दें, आपका नाम क्या? मुस्तफा बोले नाम का क्या करेगा तू, काम हो गया, जा। कहा ना, इस बस्ती में इतने अच्छे भी लोग रहते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप बता तो दें ताकि दुनिया वालों को बता दूं, मक्का ऐसा नहीं है, ऐसा भी है।
नाम बताए। मुस्तफा बोले तो सुन, बुराई से ही जिक्र सुना होगा तूने, मैं जानता हूं मेरा ही नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना सुनना था, हाथ से कुर्ते का दामन छूट गया, मुस्तफा के कदमों में गिर के बोला देर मत करो, कलमा पढ़ा के मुसलमान बना लो। इसलिए कि जब आपका अखलाक कितना अच्छा है तो आपका इस्लाम कितना अच्छा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। नबी रहमत है, जोर से। नबी अपनों के लिए नहीं, गैरों के लिए। आज मुल्क के कुछ गुंडे, सब नहीं, कुछ हिंदू भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, वो हैं दो चार जो शरपसंदी कर रहे हैं मुल्क में और हमारे मुल्क का निजाम बर्बाद करना चाहते हैं। वो मुस्लिम कौम को बदनाम करना चाहते हैं। वो अभी मैं हैदराबाद था 4 दिन पहले, 4 दिन गुजरे हैं सिर्फ। मैंने हैदराबाद में टी राजा के सीने पे बोले हैं ये जुमले। टी राजा वहीं का है ना, जेल में, जिसने तुम्हारे मेरे रसूल पर उंगली उठाई थी। कालिया ने मुंह देखो तो ऐसा जैसा नेपाल का बटुआ मुंह, उसका कालिया का टेढ़ा मुंह, काला कलोटा, और उंगली उठाने चला उस पैगंबर पर जिससे चांद भी सुबह शाम हुस्न की भीख मांगता है। सुभान अल्लाह, बेशक। जी जी, उस पर उंगली उठाने चला है कुत्ता। आज मुल्क के कुछ ऐसे गुंडे हमारे मुल्क का निजाम बर्बाद करना चाहते हैं और उस रसूल पर उंगली उठाते हैं कि जो अपनों ही के लिए नहीं, गैरों के लिए भी रहमत बनकर तशरीफ लाए। बेशक बेशक। कैसी रहमत है मुस्तफा। आए हाय, एक बात याद आ रही है, दिल चाहता गाजीपुर वालों तुमसे छुपाए बगैर कैसे चला जाऊं। हाँ, मेरा दिल बहुत लग रहा है तुम्हारे बीच में तकरीर करते हुए। दिल ये चाह रहा मैं ही करता रहूं, सब चले जाओ, मैं आज घरों को अपने अपने बोलूं, मगर नहीं, आपके मेहमान हैं, अब मैं ही जा रहा हूं। क्या बात, अभी चला जाऊं? खामोश हो गए तो तकरीर वहीं से शुरू कर दूंगा जहां से शुरू में करी। या तो बोलते रहो ताकि जल्दी खत्म कर दो। हाथ उठा के बोलो ना सुभान अल्लाह। अपनों के लिए नहीं, गैरों के लिए भी रहमत है मुस्तफा। और कैसी रहमत है मुस्तफा, सुने। उंगलियां उठा रहे दो चार, चेहरा बिगाड़ना चाह रहे मुल्क का। अल्लाह हमारे हिंदुस्तान की हिफाजत फरमाए। जोर से बोलो आमीन। ऐसे गुंडों, लुच्चों, लफंगों से अल्लाह हमारे मुल्क को बचाए ऐसी गंदी नजरों से। खुदा की कसम, उंगलियां हम पर। अरे तूने इस्लाम पढ़ा ही नहीं है, इस्लाम का चैप्टर अभी देखा नहीं है, तूने सही माना में इस्लाम का रुख अभी देखा नहीं है। खुदा की कसम अगर देख ले तो तेरी नस्लें भी मुसलमान पर उंगली ना उठाए। कैसा है मेरा दीन और कैसा रहमत है मेरा रसूल। अब चेहरा मेरी तरफ करो तो मैं आपको बता दूं, है ना। जोर से सुभान अल्लाह बोलो, मैं बता देता हूं। जमीन मदीने की है। कहां की जमीन है बोलो? अल्लाह हर मुसलमान को दिखा दे वो जगह। कहां की जमीन बोलो? मदीने की। बेवा है एक बेवा औरत, 7 साल हो गए थे शोहर को मरे हुए। कितने साल? छोटी बच्ची गोद में छोड़कर बीवी की मरा था, वो मर गया शोहर। बेवा 7 साल से घर में अकेली बैठी है, तन्हा बैठी है, रो रो कर अपनी जिंदगी को बसर कर रखी है। गाजीपुर वालों जरा देखे मेरे रसूल की रहमत। 7 साल की बच्ची होशियार होती है, बैठ रही है, होशियार होती है 7 साल की बच्ची। एक दिन माँ के करीब आई और माँ का चेहरा देखा। और तुम इस स्टेज की तरफ को देख लो इस वक्त, चेहरा जल्दी इधर कर लो। माँ का चेहरा देखकर कहा, माँ
रोना आता तेरा चेहरा देख कर, तेरा जिस्म का क्यों? कहा जिसका शोहर नहीं होता तो क्या उसको कोई इंसान पहनने के लिए कपड़ा या ओढ़ने कोई दुपट्टा भी नहीं देता? माँ जगह जगह से तेरा जिस्म नजर आता है मुझे। बेवा रोने लगी। कहा माँ भूख ने निढाल कर दिया हमें, फाकों पर फाके, मुश्किलों पर मुश्किलें, परेशानियों पर परेशानियां हैं। जी चाहता है कि खुद खा के मर जाऊं। औरत ने सर पे हाथ रखा, हाथ रख के कहा बेटी रोवे मत, सब्र से काम ले। अगरचे मुसलमान नहीं थी, माँ की आंख लगी। बच्ची मदीने की गलियों में निकली, दरवाजों पर जा जा के कह रही है मैं भूखी हूँ खाना दे दो, मैं भूखी हूँ खाना दे दो। सुबह से शाम तक घूमी मगर किसी ने एक लुकमा ना दिया। दूसरा दिन आया फिर घूमी, किसी ने एक लुकमा ना दिया। तीसरा दिन आया फिर घूमी, किसी ने एक लुकमा नहीं दिया। चौथी सुबह नमोदार हुई तो माँ से कहा माँ अब इस जमीन पर जीने दिल नहीं चाहता, अब जी चाहता कि खुदकुशी करूं और चली जाऊं दुनिया से, ठोकर मार दूं इस जमीन को। इतना जब कहा तो और औरत ने कहा बेटी क्या हुआ? कहा माँ 3 दिन हो गए मदीने में हाथ फैलाते मगर किसी ने एक लुकमा नहीं दिया। ए माँ अब इस जमीन पर जी के क्या करूंगी मैं? अब तेरा जिस्म देखा नहीं जाता, फाके बर्दाश्त नहीं होते। इतना सुनना था। औरत ने कहा बेटी क्या सारे दरवाजे चली गई? कहा हाँ। बेवा ने कहा सुन, 3 दिन अपनी मर्जी से घूमी है तू, आज का दिन मेरी मर्जी से चली जा तू। जोर से कह के दिखाओ, पूरी ताकत से बोलो। कहा मां कहां जाऊं, कोई दरवाजा छोड़ा ही नहीं है मैंने। इतना जब कहा तो बेवा बोली सुन अभी एक दरवाजा बाकी अगर चली जाती तो खाली नहीं आती है गैर, मगर कितना भरोसा है मेरे रसूल की रहमत पर। इतना जब कहा तो बच्ची बोली वो दरवाजा किसका है? औरत रो के बोली तेरे बाप का नहीं, वो दरवाजा मुसलमानों के पैगंबर का। सुनने के बाद लड़की ने कहा अच्छा क्या वो मुझे भी देंगे? औरत ने कहा अरे वो तुझे क्या, वो हर किसी को देते। जाना हाल सुनाना। बच्ची ने प्याला लिया, नबी की चौखट पर पहुंची, जाके दरवाजे पर नबी के दस्तक थी। जैसे ही हाथ मारा पहली आवाज में रहमत बनकर मुस्तफा आ गए। पहली आवाज में मुस्तफा आए। जैसे ही मेरे रसूल ने दरवाजा खोला देखा छोटी सी बच्ची आंख में आंसू लिए खड़ी है। पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बच्ची को रोता हुआ देखा, देखो दुनिया वालों, इस्लाम और मेरे नबी पर उंगली उठाने वालों, जब बच्ची को रोता देखा नबी ने रहमत वाला हाथ उठाकर नबी ने बच्ची के सर पर रखा। जोर से दिल से बच्ची के सर पे रखा और हाथ रखकर नबी बोले रोवे मत। जो 3 दिन के गम के आंसू टिके थे आंख में वो मोती बनकर जमीन पर बच्ची के गिरने लगे। नबी ने दूसरा हाथ बच्ची के चेहरे के नीचे रख के ऊपर किया और ऊपर करके कहा इस दरवाजे पर रोतों को हंसाया जाता, रुलाया नहीं जाता, रोवे मत, आवाज रोक ले। इतना सुनना था। खुदा की कसम कुर्बान जाओ, सुनकर बच्ची तड़प गई और तड़पने के बाद बच्ची बोली कुछ सुनना चाहते हैं मैं सुना दूं? कहा हाँ। कहा मैं मुसलमान नहीं। अरे सुनो दुनिया वालों, मुल्क की वो गोदी मीडिया और मुल्क के वो शरपसंद जो आज हम पर और हमारे इस्लाम पर उंगलियां उठाते सुने, कहा मैं मुसलमान नहीं हूं। इतना सुनकर नबी बोले रुक, ये दरवाजा मेरा है, किसी के बाप का नहीं। यहां ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आई क्यों है ये बता। बच्ची बोली मैं यतीम हूँ, मेरा बाप नहीं है। मेरी माँ के जिस्म पे जो कपड़ा उसमें मेरी माँ का जिस्म नजर आता, मेरी माँ पे ओढ़ने दुपट्टा भी नहीं है। घर में कई दिन का फाका है, 3 दिन से मदीने में भीख मांग रही हूँ, किसी ने एक लुकमा नहीं दिया। जी चाहता था कि मैं मर जाऊं, तब मेरी माँ ने मुझे आपकी चौखट पे भेजा है और ये कह के भेजा है जा
जिसे कोई नहीं देता उसे वो देते। सुनकर नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा रुक जा, मैं अभी आता हूं। अच्छी जगह आ गई तो मालिक के कौनैन हैं गो पास कुछ रखते नहीं, मालिक के कौनैन हैं गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। मुस्तफा बोले रुक जा, मैं अभी आता हूं। नबी अंदर गए। तुम्हारी मेरी माँ हजरते आयशा सिद्दीका खड़ी है सामने, खड़ी है सामने। नबी ने जाकर कहा आयशा घर में खाना बना है, कुछ है? हाँ। कहा क्यों ना? कहा आज हम नहीं खाएंगे, हमारी चौखट पे कोई है, आज हम उसे खिलाएंगे। आयशा बोली क्यों नहीं आका? अरे यार औरत भी हो तो ऐसी, बीवी भी हो तो ऐसी, माँ भी हो तो ऐसी, आज की होती तो मुंह ये मोटा। बोले अपने लिए तो पकी है मुश्किल से जी। और दरवाजे पे कोई है। लाखों सलाम हो उम्मुल मोमिनीन पर। नबी ने कहा तोशा बनाओ, तैयार किया तोशा, बांध दिया तोशा, बंधा तो नबी से बोली आका तैयार है खाना। कहा ठीक। नबी ने चादर उठाई, तकरीर के आखिरी जुमले, चेहरा मेरी तरफ करके चादर उठाई। और गाजीपुर वालों कौन सी चादर, सारी दुनिया के पहाड़ों को अगर सोना बना दो ना, नबी की उस चादर की कीमत अदा ना। बेशक बेशक। वो चादर उठा दी मेरे रसूल ने, तय बना दी, तय बना दी चादर की। हाँ चादर है कौन सी? एक मर्तबा हजरत आयशा ने अपना दुपट्टा धुल के डाल दिया था और मेरे रसूल की चादर ओढ़ ली थी। आका जब घर में आए तो दौड़ के आई और आकर कहा आका मुझे हैरत है एक बात पर। कहा किस पर? कहा इतनी तेज बारिश हो रही है और आपका अमामा शरीफ नहीं भीगा। नबी बोले आयशा मौसम साजगार है। कहा आका कितनी मूसलाधार बारिश है और आपका खरका शरीफ नहीं भीगा। नबी ने फरमाया नहीं मौसम एकदम साफ है। कहा आका कितनी तेज बरखा है और आप कह रहे हैं मौसम साफ। नबी मुस्कुरा के बोले तुमने ओढ़ क्या रखा है? अर्ज करती आका दुपट्टा धुल के डाल दिया था, आपकी चादर रखी थी वही ओढ़ ली मैंने। कहा ऐसा एक काम करो अपना दुपट्टा ओढ़ो, हमारी चादर हमें दो, फिर मौसम का हाल बताओ। अंदर गई, दुपट्टा उतारा, सर पर रखा, नबी की चादर की तय बना के नबी को दी। आका बोले आयशा अब बताओ हालात मौसम कैसा है? कदमों में झुक के बोली आका अभी तो मूसलाधार बारिश थी मगर अब तो मौसम बिल्कुल साजगार है। मुअम्मा क्या है, फलसफा क्या है, राज क्या है? मुस्तफा बोले आयशा वो बारिश नहीं थी, तुमने जो अपने दुपट्टे की जगह मेरी चादर को ओढ़ लिया था वो तुमको अल्लाह के रहमो करम की बरसात लगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक आज वो चादर नबी ने तय बनाई और तय बनाकर नबी एक हाथ में तोशा खाने का और दूसरे हाथ में चादर। लड़की के बाद 7 साल की बच्ची, मुस्लिम नहीं गैर मुस्लिम। सुने दुनिया वाले कैसी रहमत है मुस्तफा। आए दरवाजे पर और दरवाजे पे आके नबी ने तोशा बच्ची को दिया, ले बेटी। कहा क्या करूं? कहा ये माँ के साथ बैठ कर खाना और ये चादर है जाके अपनी माँ को उड़ाना। और बच्ची से कहा एक बात और सुनती जाना, जब जब भूख लगे वापस इधर ही आना, किसी के दरवाजे पे मत जाना। ये दरवाजा खुदा ने तुम जैसे गरीबों के लिए खोला है। अये है इतना सुनना था, बच्ची का दिल फूल की तरह खिला। एक कदम चलती थी, दूसरा कदम पलटकर रसूले पाक का चेहरा देखती थी, चलती रही, मुस्कुराती रही। नबी भी देखते रहे। फिर नबी ने कहा जा। बच्ची गई घर में, मुस्तफा गए काशाने नबुव्वत में। बच्ची ने घर जाके कहा माँ बहुत अच्छी जगह भेजा तुमने। कहा क्यों? कहा खाना भी दिया और साथ में दुआ भी, और ये भी कहा कि जब भूख लगे कहीं और मत जाना, इधर ही आना। और उसके बाद कहा मासूल
अब तेरा जिस्म नजर नहीं आएगा। कहा क्यों? चादर की तय खोली, सारा घर खुशबुओं से भर गया। अल्लाह अल्लाह, चादर खोल के कहा ले तुझे ओढ़ने दुपट्टा भी दिया, चादर भी थी। इतना सुनना था, औरत बोली रुक जा बेटी, मुझे मत उड़ाना। कहा क्यों? कहा ये चादर पा के और तेरी माँ का जिस्म ना पा के जब तक नहीं ओढ़ूंगी, जब तक जिस्म पाक ना कर लूं। नबी की चादर देखी, अखलाके मुस्तफा देखा, नबी की परस्ती घर में रहमत देखी। औरत ने पढ़ा कलमा, हो गई मुसलमान, सर पे चादर रखी, मदीने की तरफ रुक करके बोली मदीने वालों सुनो, मैंने कलमा इसलिए पढ़ा है जो रसूल दुनिया के अंदर गैर मुस्लिम की औरत को अपने चादर उतार के दे सकता है, वो नबी क़यामत के दिन गुनाहगारों को खुदा से जन्नत भी दिला सकता है। सुनिए, चेहरा मेरी तरफ करके जुमला, इतना सुनना था, बच्ची भी खुश, मां भी खुश, सब बैठे रहो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अरे तुम मुफ्ती बैठो भाई, शकील अहमद साहिब किबला, आप तो बैठो। मुफ्ती शकील अहमद साहिब किबला, नारे तकबीर, अरे अरे नारे भाई, आप बैठ जाओ। रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। बैठी बैठी, एक मिनट में आप बैठो, आपको थोड़ी उठना है, हम स्टेज वाले हैं ना भाई। अब बैठ जाइए, बस तकरीर खत्म हो रही है, जल्दी आखिरी जुमला, हाथ उठा के क्या क्या दिखाना जरा, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा नबी को पुकारो, बोलो या रसूल अल्लाह। आज दुनिया जो इल्जाम लगा रही है, उंगलियां उठा रही है, वो दुनिया वाले देखें, ऐसी रहमत बनकर आए हैं मुस्तफा, सिर्फ अपनों के लिए नहीं, गैरों के लिए भी रहमत है मुस्तफा। 1500 साल होने जा रहे हैं, तभी तो आज अपने नहीं गैर भी कह रहे हैं, वो भी लाजवाब और उस पैगंबर का दीन भी लाजवाब, उम्मत भी लाजवाब, और जो वो किताब लाए वो किताब भी लाजवाब। और गाजीपुर वालों, तुम्हारा आज का जलसा भी लाजवाब। लंबी तकरीर हो गई, अल्लाह इसे कबूल फरमा ले, जो खताएं हो गई हो अल्लाह माफ फरमा दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। बहुत अच्छा खतीब है, बहुत अच्छा, हजरत अल्लामा मौलाना शकील अहमद साहब अमरोही। हाँ, इनको सुन के जाइए, टॉप का मुकर्रिर है भाई साहब। हाँ, ये बता रहा हूँ, मेरी आदत है ये कि मैं अपनी तकरीर के बाद ये नहीं चाहता हूं कि मेरी तकरीर के बाद लोग उठें, ऐसा मौलाना नहीं हूं मैं। मुझे खुशी होती है कि मेरी तकरीर के बाद कोई ना उठे, आने वाले खतीब को सुने।